नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपनी मौजूदा उपलब्धियों से संतुष्ट हैं? ऐसा क्या है लाइफ में जो आपको परेशान करता है? क्या आप लाइफ में कुछ चीज़ों से इस कदर परेशान हैं कि लाइफ की बाकी खुशियों को अनजान बना देते हैं? आपकी नेचुरल स्टेट ऑफ माइंड हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। हमें दुख में भी खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, पर हमें हर समय घबराहट क्यों रहती है? वो इसलिए क्योंकि हमें खुशियों का असली मतलब पता नहीं होता है। दोस्तों, इस किताब की समरी में आप जानेंगे कि अज्ञानता को कैसे दूर किया जाए एवं खुद को कैसे विकसित किया जाए, ताकि हम सबसे अच्छे व्यक्ति एवं सक्षम बन सके जो हम बन सकते हैं। तो आइए अपनी आजीविका में एक नया बदलाव लाने के लिए इस पुस्तक की समरी को सुनते हैं। दोस्तों, आपको लाइफ में खुशियाँ चाहिए, है ना? लेकिन जो लोग खुशियाँ छोड़कर उदासी को गले लगाते हैं, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। इस बुक के ऑथर LW रॉजर्स का मानना है कि इंसान स्वभाव से ही एक खुश मिजाज प्राणी है। खुश रहना हमारे लिए उतना ही नेचुरल है जितना कि समुद्र एवं पहाड़ है। क्या आप जानते हैं हम दुखी क्यों रहते हैं? अपनी खुद की नासमझी की वजह से। यदि हम ये समझ जाए कि हमारी खुशियाँ हमारे हाथ में है, तो हमें दुनिया की कोई ताकत दुख नहीं दे सकती, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए। हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि इग्नोरेंस अर्थात अज्ञानता ही सारी मुसीबतों की जड़ है। ये हमारे अंदर बुराई एवं लालच का जहर भरती है एवं हम दुखी रहते हैं। दरअसल जिंदगी में स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का होना बहुत जरूरी है, जो हमें हर चुनौती से लड़ने की ताकत देता है। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है, वो औरों के मुकाबले अधिक परेशान रहते हैं। जैसे यदि कभी उनकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो जाए तो एकदम से ब्रेकअप के बारे में सोचने लगते हैं, या जैसे किसी दिन सुबह ऑफिस में सब कुछ बढ़िया चल रहा हो तो बड़े खुश हो जाएंगे, एवं दोपहर को बॉस ने डांट दिया तो उनकी वही खुशी गम में बदल जाती है। यानी ऐसे लोग छोटी छोटी बातों से दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग पल भर में किसी से भी नाराज या खुश हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे दुखों की वजह क्या है? हमने ऐसा क्या किया है कि खुशियाँ हमारे पास नहीं फटकती? यदि इंसान का बस चले तो वो अपनी ज़िंदगी का हर गम, हर परेशानी मिटा दे। लेकिन भविष्य किसने देखा है? कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। पर आपकी इग्नोरेंस अर्थात अज्ञानता आपको मुश्किल वक्त में और ज़्यादा दुख देती है। किंतु स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हमें चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना सिखाती है। यह हमें एहसास कराती है कि हम ऐसा क्या करें कि यदि दुख आए भी तो हमें तकलीफ न दे। असल में हमारी ज़िंदगी उस अंधेरे कमरे की तरह है जिसमें हम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एवं इस कोशिश में हम कई बार चीज़ों से टकराते हैं। पर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट वो स्विच है जिसे दबाते ही नॉलेज की रोशनी हो जाती है एवं हमें हर चीज़ साफ साफ नज़र आने लगती है। क्या कभी आपने सोचा है मौत हमें दुखी क्यों कर देती है? जवाब सीधा है, मौत हमारे परिवार, दोस्त एवं उन लोगों को हमसे छीन लेती है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। पर सच तो यह है कि मरने वाले कभी हमसे दूर नहीं जाते। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच है। लेकिन ये बात आप तभी समझ पाएंगे जब आपके अंदर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होगी। मौत से डरने की एक और वजह यह है कि हम मौत को समझ नहीं पाते। मौत हमारे लिए एक मिस्ट्री है। इंसान जब से इस धरती पर आया है हमेशा मौत से डरता है, किंतु जो मौत का रहस्य समझ गया फिर उसे मौत भी नहीं डरा सकती। दोस्तों, कभी आपने सोचा है क्यों हम लोगों से नफरत करते हैं? इसका कारण है इंसान की छोटी सोच। हम भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा हम दूसरे से पेश आएंगे वो भी हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे। प्यार के बदले प्यार एवं नफरत के बदले नफरत मिलती है, क्योंकि हम इंसान आपस में जुड़े हुए हैं। एक की सोच दूसरे के दिल तक पहुंच जाती है। जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। क्यों आधी से अधिक दुनिया आज भी गरीबी एवं बीमारी में जी रही है? इसका कारण भी इंसान की इग्नोरेंस ही है।
इंसान ने गरीबी एवं बीमारी खुद बनाई है एवं आज इंसान खुद ही इस दर्द से जूझ रहा है एवं उसे ये भी नहीं मालूम कि हम इस गरीबी एवं बीमारी से निजात कैसे पाए और ना ही हम उसे इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। यदि इन सवालों के जवाब सच्चे दिल से ढूंढने की कोशिश करें तो ना ही ये गरीबी रहेगी और ना ही जानलेवा बीमारियां। हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का होना बहुत आवश्यक है ताकि हमारी जिंदगी में जो दुख है या जिन तकलीफों से हम गुजर रहे हैं हम उनसे ऊपर उठकर सोच सके। हम दुखी है क्योंकि हमारे अंदर इग्नोरेंस है, पर जिस दिन आपको स्पिरिचुअल अलाइनमेंट मिलेगी आपकी जिंदगी से दुख खुद ब खुद चला जाएगा। इंसान के विकास की यात्रा शुरू हुई तो साथ ही उसके अंदर 5 सेंसेस भी डेवलप हुए, लेकिन इन 5 सेंसेस के साथ एक 6 सेंस भी होती है जो सबके अंदर उतनी डेवलप नहीं होती और यही वो सेंस है जो हमें स्पिरिचुअल अलाइनमेंट तक लेकर जाती है। एवं आपकी ये 6 सेंस है क्लोरेंस यानी टेलीपैथी, जिसे हम दूरदृष्टि भी बोलते हैं। बहुत से लोग दूरदृष्टि होने का दावा करते हैं, पर इसके बावजूद बहुत कम लोग इस आर्ट के मास्टर बन पाते हैं। पेशनी गोई का अर्थ है अपने अंधेरे की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना, अर्थात अपने अंदर एक कंप्लीट न्यू लेवल की नॉलेज को अनलॉक करना। आम लोगों को इस लेवल की नॉलेज एक चमत्कार जैसी दिखाई देती है, पर दिव्य दृष्टि कोई चमत्कार नहीं है। भेदक होने का मतलब है हमें वह चीज भी नजर आने लगती है जो हमारी खुली आंखें नहीं देखती। ये एक तरीका है अपने आप को विकसित करने का। जैसे हमारी 5 इंद्रियों का विकास हुआ है, वैसे ही 6ठी इंद्री को भी महत्व दिया जाना चाहिए। इस दुनिया में रोज नया बदलाव आता है, इसलिए हमें भी खुद को ठहरने देना चाहिए। अब जैसे कि 1 महीने या 1 साल पहले हम कुछ और थे, हमारी सोच अलग थी, हालात अलग थे। अतः हर बदलाव स्वीकार करें, बदलाव से भागे नहीं बल्कि दिल से अपनाएं, तभी आप आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान की ओर कैसे बढ़ें। सबसे पहले तो अपने मन से बदलने का डर निकाल दे एवं दूसरा खुद को बड़ा होने दे। मान लो आपने 1 साल तक अपने बाएं हाथ से कोई काम नहीं किया, उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? निश्चित है कि 1 साल बाद जब आप बाएं हाथ से कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका बायां हाथ एकदम कमजोर पड़ गया है। अतः ग्रो करते रहे, आगे बढ़ने का और कुछ सीखने का भी मौका नहीं छोड़े। तीसरी बात, फिजिकल एवं मेंटल एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है। अपनी बॉडी एवं माइंड हेल्दी रखें। सकारात्मक सोच जो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब हम कुछ नहीं करते तो हमारा शरीर एवं दिमाग दोनों को जंग लगना शुरू हो जाता है। अब जैसे कि हर्मिंग क्रेब केकड़ा अपनी बॉडी से काफ़ी अच्छा है। इसकी बॉडी में एक सख्त परत होती है और इसकी टांगें भी लंबी होती है, लेकिन बाकी केकड़ों के मुकाबले हर्मिंग केकड़े आलसी होते हैं। ये उन खोलों में जाकर रहते हैं जिन्हें दूसरे जानवर छोड़ देते हैं, जबकि दूसरे केकड़े ऐसा नहीं करते। अतः हर्मिंग क्रेब बड़े आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन किसी दूसरे जानवर की खोल में रहना उन्हें कमज़ोर बना देता है। जो मोटा और मजबूत मेलबर्न केकड़ों की बॉडी को कवर करता है, वो हर्मिंग क्रेब की बॉडी से गुम होने लगता है और उनका शरीर सिर्फ उन्हीं खोलों के अंदर सर्वाइव कर पाता है जिसमें वो रहता है। तो कहने का अर्थ है, खाली बैठना हमारा शरीर एवं दिमाग दोनों के लिए खतरनाक है। इससे हमारा विकास रुक जाता है। सफलता का नाम है आगे बढ़ना, अतः चलते रहे। अतः हर क्षेत्र में मेहनत करने में कठिनाई हो या भौतिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से, हमेशा आगे बढ़ने के स्थान ढूंढते रहे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखे। जो भी परिवर्तन आए उन्हें एक्सेप्ट करना सीखे। बदलाव की आदत डाल लो और हमारी लाइफ का मोटो भी यही होना चाहिए, प्रगति करना। अपनी समस्याओं का बिना डरे सामना करना सीखो। मुश्किल घड़ी में भी मुस्कुराने से हमारी समस्या कम हो जाती है।
आप 100% तभी पाओगे जब आप अपनी हार स्वीकार करना सीखते हैं। यदि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो आप अपने अंदर नम्रता लेकर आए, क्योंकि यह एक तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं।